पूरी तरह लहमड़ है नेहा सिंह राठौर। वो ठुमक ठुमक के आइट आइट के गाने से नहीं होता। अगर गलत एफआईआर हुई थी नेहा जी तो काहे नहीं उसको क्वेश्चन करवा ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इतने क्लोज संबंध जो जिस तरीके से रिश्तों में अगर बताया जाए वो बहू है। नेहा सिंह राठौर को ये बात समझ जानी चाहिए कि विपक्ष उनको अपना हथियार बना के प्रयोग कर रहा है। कपिल सिब्बल हैं, बचा लेंगे फिर। कपिल सिब्बल क्यों नहीं बचा लिए? एफआईआर तो क्वेश्चन कराने के लिए गया था ना। कपिल सिब्बल अभी चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनको फटकार के बाहर किया कि जाओ मुकदमे का सामना करो, हिम्मत के साथ आपका सामना करेंगे जैसे अभी तक किया है। आरोप यही लगाया गया जितने उनके साथी रहे होंगे वो आपको सीधा सीधा भाजपाई ही साबित कर रहे थे। आपके इसी चैनल पे मेरे इसी कलावे के लिए लोगों ने कमेंट किया, मैंने भी पढ़ा था कि इनके हाथ का कलावा बता रहा है कि ये भाजपाई हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आमना सामना कोर्ट में अब डट कर करेंगे? वो एफआईआर उनके ऊपर इसलिए हुई है, उन्होंने देश की सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाया। मुझे शर्म आती है और मेरे जनपद को भी इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लज्जित किया है। जेठ जी क्यों इतना नाराज हो गए जाकर के उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं? देश को गाली देके, सनातन को गाली देके अगर उनको टिकट चाहिए तो उन्हें उनका टिकट मुबारक हो एडवांस। जब अपने ऊपर आ गई बात तो कह रही हैं कि ये सरकार एक बेटी को परेशान कर रही है। आप लोग चाहे जो किए हों लेकिन तेवर नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया पे कम नहीं हुए। पाकिस्तान कह रहा था कि हिंदुस्तान की बहादुर बेटी से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। मिलने के बाद बड़ा जोश आ गया था नेहा सिंह राठौर में जब कपिल से उनकी मुलाकात होती है दिल्ली में। मैं भी कहूंगा आओ अब कोर्ट में मुकदमे का सामना करो, इस तरह से भागने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सही हो तो सिद्ध करो कि तुम सही हो, हम गलत हैं। हमको गलत कह रही थी ना कि एफआईआर मैंने गलत करा दी है। अभी आइए न्यायालय में, जब लोअर कोर्ट में ये मामला चलेगा वहां पे भी हम लड़ेंगे आपसे। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर देश से प्रेम करना, देश प्रेम की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना भाजपाई होना है तो इस देश की 140 करोड़ जनता को भाजपाई हो जाना चाहिए। क्या भाजपा को ही अधिकार मिला है कलावा पहनने का? छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर आगे माफी मांग ले तो? अरे काहे की माफी? देशद्रोहियों को काहे की माफी? लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार। जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम हमले के बाद से तमाम ऐसी देशद्रोही पोस्ट डाले थे और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमा पंजीकृत कराने वाले कवि अभय सिंह निर्भीक जी हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं जिस तरीके से उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करवाया था। चाहे उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक नेहा सिंह राठौर को फटकार लगती हुई नजर आई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप जाकर के अपने निचले कोर्ट में जाकर के मुकदमे लड़िए। हमारे साथ में अभय सिंह निर्भीक जी हैं, उनका हम पहले अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुप्रीम कोर्ट से नेहा सिंह राठौर को जिस तरीके से झटका लगा, क्या लग रहा है कि आप लोग लगातार पीछे लगे हुए हैं, अभी तक छोड़ नहीं रहे उनका? देखिए पीछे हम क्या लगेंगे, पीछे हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है, वो हमारे साथ है तो आप कह सकते हैं कि हम उनके पीछे लगे हैं। उन्होंने जो गलत काम किया उसको माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है, उन्होंने भी उनको लताड़ा यहाँ पर, उन्होंने भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनको फटकार लगाई है। तो जो उन्होंने गलत काम किए हैं उसका उनको परिणाम मिल रहा है। माननीय न्यायालय से तो बढ़ के ना नेहा सिंह हो सकती है ना मैं हो सकता हूँ जी। क्या होगा जिस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा कि उनको ये उसमें एफआईआर बरकरार रखी जाएगी? उन्होंने तो जब फिर दोबारा पोस्ट करके कि ये इस तरीके से सरकार जिस तरीके से बेटी बहनों के ऊपर अत्याचार कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसके बाद में उन्हीं के ऊपर अत्याचार करती है, वो एफआईआर करवाती है, तो इस सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए उनको तो खुद ये सोचना चाहिए कि मेरा जो मुद्दा था, मैंने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ वहां पे 26 निर्दोष लोग मारे गए और उसमें ज्यादातर सब अधिक सारे पुरुष थे और बहुत सारे नवविवाहित जोड़े थे जिनके पति मार दिए गए। और वो नवविवाहिताएं, वो महिलाएं रो रो कर, बच्चे रो रो कर बता रहे हैं कि मेरे दादा को धर्म पूछ के गोली मार दी गई, मेरे पति को धर्म पूछा और गोली मार दी गई। तो नेहा सिंह राठौर ने उन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, जो उस पर अगर वो अपना विलाप कर रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहला कुठारघात और बड़ा कुठारघात तो उन्होंने पहलगाम हमले के बाद यही किया, जो ये कहा कि जब ये लोग मर गए तो ये बताने वाला कौन था, ये किसने बताया कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। ये उनका प्रश्न था, मेरा नहीं है। उनको उन विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई दिया जो 3 महीने पहले जिनकी शादी हुई, 25 दिन पहले जिनकी शादी हुई और उनके पति को उनके सामने धर्म पूछ के गोली मार दी गई। नेहा सिंह राठौर को उन महिलाओं का, उन बेटियों का दर्द नहीं दिखाई दिया। और जब अपने ऊपर आ गई बात तो कह रही हैं कि ये सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर काम करती है और एक बेटी को परेशान कर रही है। वो बेटी होकर किसी बेटी का दर्द नहीं समझ रही हैं, उस पर अनाप शनाप बकवास कर रही हैं।
तो उनको पहले शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस विषय पर। लेकिन तेवर कम नहीं हुए, लगातार चाहे जो आप लोग चाहे जो कर किए हों, लेकिन तेवर नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया पे कम नहीं हुए, लगातार नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आती हैं, चाहे वो बिहार चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश का। मैं फिर कहूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी को रोज घेरें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। योगी को रोज घेरें, वो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सलीके से घेरना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और सबसे मैं यही कहूंगा, विपक्ष में भी, सबको भी, मैं भी कवि हूं, मुझे भी सरकार से प्रश्न करने का अधिकार है, मैं भी प्रश्न करता हूं, लेकिन सलीके से करता हूं। लेकिन ये जो एफआईआर हुई है, वो एफआईआर उनके ऊपर इसलिए हुई है, उन्होंने देश की सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाया, उन्होंने देश की अस्मिता के साथ खेला है। उनके किए गए यहां पर ट्वीट पाकिस्तान में वायरल हो रहे थे। पाकिस्तान कह रहा था कि हिंदुस्तान की बहादुर बेटी से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। ये क्या सिद्ध करना चाहती थी? हर चीज में, हर जगह पे बीजेपी को ही लाके टांग अड़ाएंगी क्या? ये क्या तरीका है? कपिल सिब्बल हैं, बचा लेंगे फिर। कपिल सिब्बल क्यों नहीं बचा लिए? एफआईआर तो क्वैश कराने के लिए गया था ना, कपिल सिब्बल गए थे ना एफआईआर वहां पे क्वैश कराने के लिए, क्यों नहीं बचा लिए? मिलने के बाद बड़ा जोश आ गया था नेहा सिंह राठौर में, जब कपिल सिब्बल से उनकी मुलाकात होती है दिल्ली में, तो बड़ा जोश था कि अब उनको मिलवाने वाले भी बहुत बड़े लोग थे। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उनको लेकर मिलवाने गए थे, और कपिल सिब्बल के पास उन्होंने मिलवाया भी। उन लोगों को लग रहा था कि कानून हमारे हाथ में मतलब गेंद की तरह, हम जिधर चाहेंगे उधर खेलेंगे, लेकिन कानून, हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है। और कपिल सिब्बल अभी चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनको फटकार के बाहर किया कि जाओ मुकदमे का सामना करो। तो मैं भी कहूंगा, आओ अब कोर्ट में मुकदमे का सामना करो, इस तरह से भागने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सही हो तो सिद्ध करो कि तुम सही हो, हम गलत हैं। अभी तक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो सिद्ध नहीं कर पाए कि हम गलत हैं। हमको गलत कह रही थी ना कि एफआईआर मैंने गलत करा दी है, वो खुद को सही सिद्ध कर रही थी। उनका कहना था एफआईआर झूठी है, गलत एफआईआर हमारे ऊपर हुई है। अगर गलत एफआईआर हुई थी नेहा जी, तो काहे नहीं उसको क्वैश करवा ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? कितना दौड़ लगाया आपने? अभी आइए न्यायालय में, माननीय न्यायालय, जब लोअर कोर्ट में ये मामला चलेगा, वहां पे भी हम लड़ेंगे आपसे, हिम्मत के साथ आपका सामना करेंगे जैसे अभी तक किया है। क्योंकि ये बात देश की अस्मिता से जुड़ी हुई थी। यहां नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुद्दा नहीं थे। लेकिन आरोप यही लगाया गया, चाहे जो जितने उनके विपक्षी के साथी रहे होंगे, या जितने, अगर हम हमारे जो सबसे पहला वीडियो हम आपके साथ जो बनाए थे उस पर अगर हम कमेंट भी देख रहे थे, तो यही जो उनके नेहा सिंह राठौर के पक्ष में लिख रहे थे, तो वो आपको सीधा सीधा भाजपाई ही साबित कर रहे थे। देखिए, अगर देश की बात करना, देश की अस्मिता के खिलाफ लड़ने वालों से लड़ना अगर भाजपाई होना है, तो उनको मैं आपके ही चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हाँ चलो, ऐसा अगर है तो मैं भाजपाई हूं। और मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर देश से प्रेम करना, देश प्रेम की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना भाजपाई होना है, तो इस देश की 140 करोड़ जनता को भाजपाई हो जाना चाहिए। आपके इसी चैनल पे मेरे इसी कलावे के लिए लोगों ने कमेंट किया, मैंने भी पढ़ा था कि इनके हाथ का कलावा बता रहा है कि ये भाजपाई है। अरे हद है मूर्खों, क्या कलावा पहनना भाजपाई अगर होना ये चिन्ह है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि हम सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को भाजपाई हो जाना चाहिए। कलावा और टीका हमारी पहचान है, अगर हम पहचान है, उस पर अगर कोई बात करना, भाजपाई ही, अगर क्या भाजपा को ही अधिकार मिला है कलावा पहनने का? ये कहां तक, ये क्या बात होती है? अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से आमना सामना कोर्ट में अब डटकर करेंगे? बिल्कुल डटकर, अभी तक सामना सुप्रीम कोर्ट में किया है, तो फिर यहां भी कोर्ट में करेंगे, बिल्कुल करेंगे आमना सामना। और मैं तो सत्य के साथ हूं, मैं देश की अस्मिता के साथ हूं, देश के अक्षुण्णता के साथ हूं, राष्ट्रीय एकता के साथ हूं। वो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए वो अनाप शनाप सिर्फ मोदी और योगी को गाली दे दे के उनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, तो वो बटोरे, उन्हें मुबारक। लेकिन अगर देश की अस्मिता के खिलाफ बोलेंगी, तो मैं अभय सिंह निर्भीक, फौजी का बेटा हूं, तो कलम का सिपाही हूं, मैं खड़ा मिलूंगा। इतने क्लोज संबंध जो जिस तरीके से रिश्तों में अगर बताया जाए, एक ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, उनके पति आपके डिस्ट्रिक्ट की वो बहू हैं, लेकिन उसके बाद भी जेठ जी क्यों इतना नाराज हो गए कि जाकर के उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं? देखिए, जो फौजी होता है, फौजी अगर उसके घर में आतंकवादी छुपा है, तो फौजी का पहला कर्तव्य है कि उस आतंकवादी को पकड़ो, उसको गोली मारो। वहां संबंध नहीं काम आता है। देश की बात जहां आएगी, वो अगर मेरा कोई सगा, मेरा भाई भी होगा, अगर वो देश के खिलाफ बात करेगा, तो मैं उसके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य होगा, ये तो चलो दूर की बात है, ये हमारे जिले में मेरे घर से 25-30 किलोमीटर दूर इनकी शादी हुई है, लेकिन मुझे शर्म आती है, और मेरे जनपद को भी इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लज्जित किया है। जनपद के लोग
बहुत इस बात से बहुत लज्जित होते हैं कि नेहा सिंह राठौर जैसी, क्या ही कहें अब उनके लिए। आपने पिछले वीडियो में लैमड़ शब्द का इस्तेमाल, लैमड़, वो लैमड़ ही है, वो लैमड़ है, वो पूरी तरह लैमड़ है नेहा सिंह राठौर। उनके पास ना तो लोक गायकी की कोई बारीकी है, ना उनको लोक गायकी की परिभाषा पता है। एक भी लोकगीत बताएं जो उनका प्रसिद्ध हो, सिर्फ योगी मोदी को गाली देने के अलावा। बताएं, गाती तो वो ठुमक ठुमक के आइट आइट के गाने से नहीं होता, इतरा इतरा के तबले की धुन पे, तबले की धुन पे लोकगीत लाए ना। आए वो मालिनी अवस्थी जी का सब करें सामना, वो करें मैथिली ठाकुर की तरह लोकगीत गाए ना, तो अच्छा लगेगा। लोकगीत की उनको परिभाषा नहीं पता, खुद को लोकगीत लिख रही, लोकगीतकार लिख रही हैं, लोक गायिका लिख रही हैं। क्या आता है उनको? कुछ नहीं आता लोकगीत में। आप मैथिली ठाकुर पे अगर आएंगे तो देखिए यही होता है। देखिए मैथिली ठाकुर का आप उनके साथ में अगर नाम जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दे दिया। वहीं पे नेहा सिंह राठौर लगातार विपक्ष का एक तरीके से इन्फ्लुएंसर बन के घूम रही हैं, लेकिन विपक्ष उनको घास नहीं डाल रहा। ये विपक्ष भी उनको सिर्फ प्रयोग कर रहा, उनका यूज कर रहा है। वो विपक्ष के हाथों यूज हो रही हैं, उनको पता नहीं है। और नेहा सिंह राठौर को ये बात समझ जानी चाहिए कि विपक्ष उनको अपना हथियार बना के प्रयोग कर रहा है। टिकट उकट उनको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश में मिल जाए, उत्तर प्रदेश में मिल जाए। अगर उनका ये टारगेट होगा तो उनको जरूर मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नहीं बिहार सही तो उत्तर प्रदेश ही सही, क्योंकि अखिलेश यादव की बड़ा देश को गाली देके, सनातन को गाली देके अगर उनको टिकट चाहिए तो उन्हें उनका टिकट मुबारक हो एडवांस में। और ऐसी पार्टियां हैं हमारे देश में कि जो देश के खिलाफ बात करने वालों को भी टिकट देती हैं, और वो पा जाएंगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो टिकट पाएंगे क्या उत्तर प्रदेश वासी? ऐसे इतना बेवकूफ है कि नेहा सिंह राठौर को विधायक या एमपी एमएलए बना करके उनको भेज देंगे लोकसभा के? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश नहीं, देश का, हमारे देश का कोई भी नागरिक उनको वोट देना पसंद नहीं करेगा, और वो बिल्कुल नहीं बनाएगा कि पूरे देश में कहीं से भी टिकट पा जाएं। मुझे पूरा भरोसा है, और भरोसा नहीं पूरा विश्वास है कि देश के हमारे नागरिक, हमारे मतदाता नेहा सिंह राठौर जैसों को तो अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएंगी, ये तय है। सपोर्टर बहुत तगड़े तगड़े हैं। देखिए कमेंट का भरमार हो जाता है। एक वीडियो नेहा सिंह राठौर का जैसे पोस्ट होता है, उसके बाद में उनके जो चाहने वाले हैं लगातार उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो उतने कमेंट से वोट थोड़ा ही मिलेगा उनको। कमेंट तो उनको पूरे देश, एक विधानसभा में जाए उतने कमेंट लेके आ जाए, नहीं मिलेगा उनको। क्योंकि यही, अगर बिहार विधानसभा की हम बात कर लें, बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। उधर खेसारी लाल यादव की पत्नी को आरजेडी ने टिकट दे दिया, जो कि ये लोग, हमको लगता है राजनीति से बहुत दूर दूर का कोई ऐसा रिश्ता नाता नहीं था इन लोगों का। चाहे खेसारी लाल यादव एक यादव के टैग लाइन पे थे, लेकिन वो कभी राजनीति का हिस्सा नहीं थे। जैसे और भी एक्टर्स हिस्सा थे, लेकिन खेसारी लाल यादव के ऊपर ये टैग नहीं था कि किसी पार्टी के हिस्सा हूं। वही चीज मैथिली ठाकुर के ऊपर था। वो लोक गायिका थी, अच्छी गायिका थी, और कम उम्र में एक बड़ा नाम बन गई थी, और आज 25 साल की उम्र में उनको टिकट भी दे दिया। देखिए ऐसे इस मुद्दे पर अगर मैं बहुत स्पष्ट बात करूं तो मैथिली ठाकुर को एक लोक गायिका के रूप में पूरा देश और पूरे विश्व में, बल्कि मैं कहूंगा जहां जहां हिंदी और मैथिली और भोजपुरी समझी पढ़ी और बोली जाती है, उनको बहुत पसंद करने वाले लोग हैं। मैथिली ठाकुर का मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैथिली ठाकुर को टिकट नहीं अभी नहीं लेना चाहिए था। अभी उनसे देश को, हमारी लोक कला को, लोक गीतों को हमारे बहुत उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ी लोक गायिका निकल कर कोई हमारे समाज को, हमारे देश को मिली है। भोजपुरी समाज को, मैथिली समाज को एक बड़ी लोक गायिका मिली थी। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में आने के बाद वो चीजें प्रभावित होंगी, और मैं तो यही चाहूंगा कि वो उनकी लोक गायकी ना प्रभावित हो। मेरी उन्हें शुभकामनाएं मैं देता हूं, लोक गायकी को ना प्रभावित करें। हालांकि राजनीति में आने के बाद प्रभाव जरूर पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं लोक गायन के लिए ये एक दुष्परिणाम के रूप में निकलेगा। बाकी उनका तो करियर ठीक है, वो विधायक भी बन जाएंगी, वो मंत्री भी बन जाएं, वो और आगे जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक लोक गायकी के क्षेत्र में लोक गायन को नुकसान जरूर होगा उनको टिकट मिलने से। हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लोक गायक का एक परिभाषा है कि लोक गायिका जो भी होता है, लोक गायक लोक गायिका जो भी होते हैं, एक तरीके से वो व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं, सरकार को घेरते हैं, या कोई भी होता है, एक तरीके से वो समाज में एक बड़ा चीज़ को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से लोग अब राजनीतिक हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे जिसकी चाह है, चाहे वो नेहा सिंह राठौर को देख लीजिए, वो अपना उधर राजनीतिक चाह के चक्कर में चल रही हैं। मैथिली ठाकुर ने भी वो कर लिया। तमाम ऐसे भी धीरे धीरे लोग गायक में आए, या आप देखिए भोजपुरी स्टारों में भी तमाम ऐसे एमपी एमएलए आ गए। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आम नागरिक है, आम कार्यकर्ता जो उसके लिए वर्क कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है,
वो कहीं ना कहीं दूर होता नजर आया इन लोगों की वजह से। ये भी आप बिल्कुल, ये प्रभाव तो पड़ता ही है। जो एक सामान्य कार्यकर्ता जीवन भर उस क्षेत्र में मेहनत करता आया है और वो चाहता है कि हम भविष्य में टिकट पा जाएं, उसने अपने पूरे जीवन को उसमें खपा दिया है, तो उसका नुकसान तो जरूर होता है। लेकिन ये भी मैं नहीं कहूँगा कि साहित्यकार, पत्रकार या गायक, अभिनेता ये लोग राजनीति में ना आए, ऐसा भी नहीं, आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि जब सस्ती लोकप्रियता पा करके लोग जल्दी नहीं, सस्ती लोकप्रियता पाके तो नेहा सिंह राठौर जैसे, कन्हैया जैसे लोग आना चाहते हैं। कन्हैया का क्या हश्र हुआ, टिकट उकट तो सब पा गए, लेकिन बिहार की जनता ने भगा दिया कि तुमको हम नहीं चुन पाएंगे। तो सस्ती लोकप्रियता ने अच्छे काम करके लोगों का, रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि हुए, वो आए, राजनीति में आए, उन्होंने भी देश की सेवा की, संसद में रह के। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी रहे और बाल कवि बैरागी जी ने राजनीति में आकर सेवा की, बहुत बड़े कवि हुए। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने भी 4 बार वो सांसद रहे, राज्यसभा और लोकसभा रहे, वो मंत्री भी रहे और बहुत बड़े कवि हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने भी राजनीति में आए साहित्य के क्षेत्र से होते हुए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारे अभिनेता भी आते हैं, गायक भी आए, सबका स्वागत। लेकिन अभी अगर इनके बारे में बात करें तो मैथिली ठाकुर ने अभी थोड़ा सा जल्दी कर दी, बस थोड़ी जल्दी कर दी। अभी थोड़ा सा लोकगीत को इन्हें और समय देना चाहिए था। लोकगीतों को इनसे बहुत उम्मीद थी, लोक साहित्य को, लोक संस्कृति को, उसमें और अच्छा करके थोड़ा और ऊंचाई पर जाती, उसके बाद आती तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी भी आई हैं तो स्वागत है उनका, और उनसे यही उम्मीद है कि वो अच्छा काम राजनीति में भी करें और इसमें भी, लोक गायकी के क्षेत्र में भी अच्छा काम आगे भी जारी रखें। जिस तरीके से अभय सिंह निर्भी, नेहा सिंह राठौर का जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और निचली अदालत तक चल रहा है, ये लगातार आमना सामना करते हुए लड़ाई में आप हमेशा डट के खड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं राष्ट्र की अस्मिता के साथ खड़ा हूं। उन्होंने राष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ किया, मैं उसके विरोध में हूं और अपने पूरे दमखम के साथ अंतिम समय तक मैं लड़ूंगा। बाकी जो माननीय न्यायालय से मैं बड़ा नहीं हूं, ना तो नेहा सिंह बड़ी हैं, ना देश का कोई भी नागरिक माननीय न्यायालय से बड़ा नहीं है। वो माननीय उच्च न्यायालय में गई, वहां फटकार पा चुकी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनको डांट के भगाया कि यहां से जाओ और मुकदमे का सामना करो। अब उनको आके लोअर कोर्ट में मुकदमे का सामना करना चाहिए और आएंगी, और हम तो पहले से ही लगे हुए हैं। हम अपनी पूरी ताकत के साथ हम भी मुकदमे का हम भी सामना करेंगे। जो हमारे साक्ष्य हैं, हम अपने साक्ष्यों के साथ वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, कोर्ट में हुए हैं, आगे भी होंगे। छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर आगे माफी मांग ले तो? अरे काहे की माफी, देशद्रोहियों को काहे की माफी? देशद्रोहियों की एक ही माफी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, बस। देशद्रोह का एक ही माफी है, बस सजा। सजा किस रूप में क्या मिलेगी वो माननीय न्यायालय तय करेगा। वो तो केवल योगी मोदी से ही सवाल की थी, जैसा ऐसा देशद्रोही क्या ऐसा लग गया कि आपने वो किया था? आप जाइए उनके वो सब पिछले सारे वो वीडियोज उठाइए। योगी मोदी से मैंने पहले ही कहा कि सवाल करना बुरा नहीं है, सवाल करने का, उनका कहने का जो तात्पर्य बार बार कह रहे थे कि मैंने सवाल सरकार से पूछा और बुरा दूसरों को लग रहा है, बुरा अंधभक्तों को लग रहा है। भक्तों को नहीं, देशभक्तों को बुरा लगा। उन्होंने जो पहलगाम के समय जो टिप्पणी की, उनको शर्म आनी चाहिए। वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब पहलगाम में धर्म पूछ के गोली मारी गई तो नेहा सिंह राठौर उस पर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं? जो मरे हैं उनका दर्द उनके बयान से बड़ा है क्या? उनके दर्द, उनकी पीड़ा वो नहीं समझ पाई? हद होती है। बात करें, वो जाए रोज मोदी योगी से सारे मुद्दों पे बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे भी अगर वो देश की अस्मिता के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात करेंगी जिसका प्रयोग दुश्मन देश हमारे देश के खिलाफ करेगा, तो मेरे जैसा कोई ना कोई नागरिक या मैं स्वयं उठ के आऊंगा और कानून का सहारा लेके ऐसे लोगों को कोर्ट में घसीटेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से अपने मुद्दों को, अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा। आप थे अभय सिंह निर्भीक जी, जो हमसे बात किए और आपने इस वीडियो को देखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।